हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। एक तो मैं इसमें आपसे बात करूंगी कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत जबरदस्त तरीके से ऊपर जाने की तैयारी कर रही है, और मैं ये हो सकता है कि गलत भी हो, मेरा ऑब्जर्वेशन हो सकता है गलत भी हो, बट मैंने उसको काफी फैक्ट्स के ऊपर बेस किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रिपरेशन हो रही है इस समय बैंक निफ्टी में ऊपर जाने की, और इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया है। The only thing that is stopping me from giving a big target is the level of 45,000. अगर 45,000 break हो जाता है तो I'm not looking for a short target. At least it will go and touch previous high, which is about 46,400. तो एक बैरियर अगर 45,000 का ब्रेक होना बहुत बहुत जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए, तो आपको उसके बाद एक अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जो मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं और इंडिकेट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चलने वाली है। सबसे पहले देखिए, ये जो एक स्टॉक है एचडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये बहुत समय से ऊपर चल रहा है और आज इसने पीछे के बैरियर को ब्रेक किया है और एक शानदार ब्रेकआउट दिया है। ये मैंने अपने चैनल पे आपको दिया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आज सुबह 9:55 में बाय दिया था अबव 96, और इस स्टॉक ने आज हाई लगाया था 99। एक छोटे स्टॉक में 3 से ज्यादा परसेंट का मूवमेंट एक बहुत बढ़िया मूवमेंट होता है। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इट्स लाइक 15% मूव। अगर आपको मेरा चैनल नहीं पता है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं स्टॉक, यू कैन टॉक टू द स्टॉक प्रो टीम। एंड जहां तक मेरे चैनल की बात है, स्टॉक प्रो अंडरस्कोर ऑनलाइन। अगर आपको नहीं मिल रहा है यूट्यूब टेलीग्राम पे, बिकॉज देयर आर मेनी फिक्टिशियस चैनल्स, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं, वो भी आप नहीं करते हैं तो आप जो फोन नंबर्स दिए हैं वहां पे आप बात करिए और वो आपको प्रॉपर लिंक भेजेंगे। तो एनीवे, दिस इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दिस इज आईडीएफसी। पीएनबी ने भी एक पास्ट बैरियर को ब्रेक किया है। फिर कैनबी के ब्यूटीफुल ब्रेकआउट फ्रॉम द ट्रेंड लाइन, राइट, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट फ्रॉम द ट्रेंड लाइन, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। एसबीआई इज जस्ट बिल्डिंग अप एट द लोअर लेवल्स। आप देखो, कंसोलिडेट कर रहा है 582 के ऊपर, आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा और इट विल गो टिल अबाउट 600 610। Then HDFC Bank. This is HDFC Bank. HDFC Bank also at the lower level, it's consolidating. HDFC बैंक के लिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है वो है 1605 का। अगर वो ब्रेक होता है तो आपको 1660 1665 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बंधन बैंक is ready for a breakout. Nifty is also given a price rejection from the lower levels. IndusInd Bank is not given a breakout, but see here, what you can notice that it is kind of preparing itself to go up, right? Triple bottom लगा के ऊपर की तरफ जाने की तैयारी। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, काफी हद तक बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रही है। द ओनली थिंग इज कि ये जो 2 दिन एबरेशन हुआ था, मतलब एक ड्रॉप आया था बिकॉज ऑफ एनी रीजन एंड देन बाउंस आया था इमीडिएटली, एंड प्राइस क्लोज्ड विद इन द सेम ट्रेंड लाइन। और आज इसी ट्रेंड लाइन से प्राइस रिजेक्शन लेके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गई है। तो मुझे बैंक निफ्टी का स्टांस 100% बहुत अच्छा लगा है। केवल 300 साढ़े 300 की पॉइंट्स की बात है, देन इट्स गोना क्रॉस 45,000। अगर एक कैंडल बन जाती है 45,000 के ऊपर एंड स्टे करती है कुछ 1-2 दिन के लिए, आपको कम से कम 1000 पॉइंट्स का मूव देखने जरूर मिल सकता है। Have a look at ICICI Bank consolidating. Kotak Bank is the only one which is looking a little negative. Federal Bank is at the higher levels. What I wanted to show you is Axis Bank. Have a look at Axis Bank. It is just consolidating. It's at the lifetime high. अगर ये स्टॉक किसी भी दिन आपको 1000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, and having being a heavy weight in the Bank Nifty, you may see Bank Nifty moving in a good with some good amount, right? And again, if I just have a look at what's happening into the AU Bank, again a little under stress, and RBL Bank is at the top, right? HDFC Bank is bottomed out at this point of time, and 1600 के ऊपर आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो मैं क्या सोचती हूँ कि बैंक निफ्टी जो है एज इफ काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग, क्योंकि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज है उनमें बहुत सारों में आज ऐसे ब्रेकआउट आए हैं जिन्होंने पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है। वो पास्ट बैरियर ब्रेक होना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज को। मींस बैंक निफ्टी इज प्रिपेयरिंग एज अ होल एंटिटी, इट इज प्रिपेयरिंग टू गो अप, ठीक है।
अगर यही बात को हम इसकी ऑप्शन चेन से पढ़ना चाहें कि देखना चाहें कि इस बार कहाँ एक्सपायरी हो सकती है, तो लेट्स हैव अ लुक कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में अगर हम चेक करते हैं तो कुछ यहाँ से चेक कर लेते हैं इस जगह से, राइट। और ऊपर की तरफ हम ले लेते हैं कुछ जहाँ पे ये 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, यहाँ से ले लेते हैं। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं ओवरऑल व्हाट्स हैपनिंग, तो अगर हम ब्रॉडली देखते हैं, मैंने 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर की तरफ लिए हैं इन द मनी में और 9 कॉन्ट्रैक्ट्स नीचे की तरफ लिए हैं विच इज आउट ऑफ द मनी। दोनों साइड पे लिए, कॉल साइड पे भी लिए, पुट साइड पे भी लिए। अगर मैं ऐड करती हूँ ओवर लॉन्ग पीरियड व्हाट्स हैपनिंग, तो करीब 16.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं कॉल साइड में, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज की डेट में लिखे गए हैं, ठीक है। उसी तरह पुट साइड में 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं और 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो है लॉन्गर टर्म में लिखे गए हैं। दैट मीन्स अगर हम छोटा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है कि आज पुट राइटर्स थोड़ा इंक्रीज हुए, मतलब सपोर्ट बनाया उन्होंने, और कॉल राइटर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा एग्रेसिव है। अगर आपको कल या परसों में कुछ अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई देती है, आपको ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस हो रहे हैं, you have a good probability you will find Bank Nifty just giving a very, very strong move in next couple of days. That's what I'm expecting because to constituent companies they are looking very, very powerful. They are looking very, very powerful. They are looking ready for a breakout. तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं एक बार और ये भी देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है एज ऑफ नाउ। 44,700 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है और बेस बन रहा है 44,500 पे। व्हाट आई वुड रियली लाइक टू सी कि ये जो 44,700 पे यहाँ पे कुछ अनवाइंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर कल इसमें अनवाइंडिंग होती है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ रियली गुड मूव एंड 44,000 शुड 45,000 breaking will be a very, very nice opportunity for us to take position in Bank Nifty. ओके, सो ये था मेरा रिव्यू ऑफ बैंक निफ्टी एंड क्विकली मैं आपको ना सितंबर सीरीज के स्टॉक्स दे देती हूँ। तो सितंबर सीरीज में मैंने कई सारे स्टॉक्स निकाले हैं, आई जस्ट शेयर विद यू, यू कैन कीप देम ऑन अ रडार। और आपका जो टाइम पीरियड रहेगा, कब तक आप उसको रखोगे अपने पास, कम से कम 2 से 3 महीने रहेगा। मतलब आप अगर फ्यूचर्स ले रहे हो तो 3 महीने तक के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हो, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, राइट। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वीईडीएल। वीईडीएल किस लिए मेरे रडार पे, आप देखिए इस स्टॉक ने मल्टीपल बॉटम्स लगाए। व्हेन आई से मल्टीपल बॉटम्स, एटलीस्ट 5 टाइम्स सेम जगह से बाउंस लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार सेम जगह से बाउंस लिया है। एक और चीज मैं जो आपको बार बार सिखाती हूँ और बार बार बोलती भी हूँ, वो है आरएसआई डाइवर्जेंस। अगर आप इसको नोटिस करेंगे, मैं इसमें आरएसआई लगाती हूँ, नोटिस करिए कि जब ये दिन था, राइट, नोटिस करिए कि इस दिन यहाँ पे आरएसआई कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। उसके बाद सेम बॉटम लगाया है, राइट, और आरएसआई कहाँ पे है, यहाँ पे है। मतलब आरएसआई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, प्राइस स्टैग्नेंट है। प्राइस ने सेम लो लगाया, इसका मतलब कि डबल बॉटम बना है और आरएसआई इज शोइंग यू द स्ट्रेंथ, सो दैट मींस दिस वीईडीएल इज गेटिंग रेडी टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपको जो मैं सिखाती हूँ समझ में आता है और अच्छा लगता है, you can give a thumbs up, you can share with others, you can write a comment, because everything help us in growing, you know, because अगर आप एक कमेंट लिखते हैं, उस कमेंट को पढ़ के लोग आप समझते हैं कि आप किस तरह का कंटेंट समझते हो जो मैं बना रही हूँ। अगर आप एक थम्स अप देते हैं या कमेंट लिखते हैं, ये यूट्यूब की एल्गोरिदम में आता है। ये सब कुछ हमको हेल्प करता है टू रीच आउट टू मोर पीपल। एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक ग्रोथ दैट वी आर लुकिंग इनटू। सो हियर 245 के ऊपर आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने की, राइट। तो मुझे जो मैंने आपको बताया कि मुझे इसमें एक स्ट्रॉन्ग आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रही है। प्राइस ने सेम लो लगाया है बट आरएसआई ने हायर लो लगाया, तो दैट मींस देयर इज अ डाइवर्जेंस। नाउ आई एम वेटिंग फॉर इट टू गिव अ ब्रेकआउट अबव 245। अगर ये 245 का ब्रेकआउट देगा तो 260 का टारगेट, 270, 280 के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे है ICICI बैंक, राइट। आई एम नॉट लुकिंग इनटू RSI इन ICICI बैंक, आई एम जस्ट रीडिंग द प्राइस। प्राइस इज स्लोली शिफ्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आप नोटिस करिए
प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ऊपर से भी एक अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ तो प्राइस इज इन अ नैरो ट्रायंगुलर चैनल, breaking out this value which is roughly about 273 or 275, 975, you may see an upward move till about 900, 950 or 1000, even touching this previous highs also possible. एंड ये सारे बैंक के कॉम्पोनेंट्स आप देखेंगे, आज मैंने बहुत सारे बैंक के कॉम्पोनेंट्स ढूंढे हुए हैं, तो मैंने नहीं ढूंढे, ये बेसिकली मेरे रडार पे आए हैं फुलफिलिंग माय क्राइटेरिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि because they are coming in my criteria and they are ready to break their past barriers, as I told you, Axis is getting ready to break the past barrier 1000 के ऊपर अगर ये किसी दिन क्लोजिंग दे देता है तो डोर टुवर्ड्स 1200, 1300, 1400 will open up, राइट। तो ये एक बहुत शानदार ब्रेकआउट वेट कर रहा है, अगर बैंक निफ्टी मूव करेगी तो आपको एक्सिस में भी ब्रेकआउट आता हुआ मिलेगा। फिर नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का सिंपल सा रीजन है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है, दिस स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, और ब्रेकिंग above this particular place can lead it to a move till about 665, 40 पॉइंट्स का मूव आपको एक अच्छा मूव मिलेगा, और अगर 665 ब्रेक हो जाता है विच इज द लाइफ टाइम हाई, यू कैन टेक अनदर 10% मूव इन दिस स्टॉक। उसके बाद है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आप देखिए धीरे 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 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। बजाज फाइनेंस इज स्लोली शिफ्टिंग in the upward direction in a channel. Breaking out this channel can lead to a further move. एक और बढ़िया मूव आपको देखने मिल सकता है अगर ये चैनल ब्रेक होता है तो मेरा एंट्री कहाँ पे बनेगा? आई विल लुक फॉर एन एंट्री एट अबाउट 7450। उसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आपको 7800, 8000 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। फिर कैन बीके ने आज इस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को ब्रेक दिया है, और ये एक रीजन भी है कि मुझे बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रही है। IDFC and IDFC First Bank I've already discussed. Another stock that looks good to me is from the cement sector. तो मुझे दो सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक सीमेंट सेक्टर और एक शुगर सेक्टर। इन दोनों सेक्टर्स को आप अपने रडार पे रखिए, और दोनों में आने वाले समय में शुगर सेक्टर तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फेस्टिव सीजन, so there's a good probability that sugar sector will give you good breakout, and cement sector also looks very promising. So here is ACC अपने पास्ट बैरियर्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड रादर आई वुड से ऑलमोस्ट लाइक 7-8 मंथ्स का बैरियर है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको अगर 2075 के ऊपर आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको 2200, 2300, 2400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, VEDL, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, कैन बीके, IDFC फर्स्ट बैंक एंड ACC। ये स्टॉक्स मेरे रडार पे रहेंगे फॉर सितंबर मंथ। Keep learning, keep earning along with Stock Pro, or do join me for live trading every single day from 10 to 11. आज का लाइव ट्रेड था IDFC फर्स्ट बैंक, and I'm 100% sure you all have made good money. With this, I'll be signing off. Take care. See you in the next video.